मुझे बहुत खुशी की बात है कि यहाँ के दामाद जवाई साहब संदीप जी, जो कि मलेशिया में एक स्विमिंग प्रतियोगिता हुई थी, जिसके अंदर विश्व के करीब 36 कंट्रीज के पार्टिसिपेंटों ने भाग लिया था। उसमें इन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है पूरे वर्ल्ड में। और वो जो पूरी स्विमिंग थी वो पूरे समुद्र के अंदर हुई थी, जिसके अंदर इन्होंने 10 किलोमीटर कंटिन्यू समंदर में स्विमिंग करके और दूसरा स्थान प्राप्त किया मलेशिया में, इंडिया की तरफ से, और राजस्थान में पहला। मलेशिया डांग समाज इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। ये वीरेंद्र जी, ये भी यहाँ के दामाद हैं। ये अभी इनका प्रमोट होके और ये पुलिस के अंदर जो है सब इंस्पेक्टर बनने हैं। कंवर साहब है सऊदी अरब में इंजीनियर, और जो अपने यहाँ इंडिया में पेट्रोल डीजल आता है उसकी रेट से ये करते हैं कि वहाँ इंडिया में कितना कॉस्टिंग पड़ेगा हमारे यहाँ से निकलने के बाद। भैया आदमी ना बोले नो भैया, वो आदमी को खड़ा छोड़ ना बोले ग्राउंड शॉट डाला मैंने कौन भैया थोड़ा साइड एक बार सब सामने देखो। इधर देखो सामने। जी जय हिंद, मेरा नाम संदीप टाक है। मैं बेसिकली जोधपुर से बिलोंग करता हूँ और अभी रिसेंटली मलेशिया के अंदर लास्ट संडे 21 जुलाई को ओशियन मैन नामक एक प्रतियोगिता है जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस और पॉपुलर प्रतियोगिता है लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग की, जिसको एंड्योरेंस स्विमिंग भी बोलते हैं या फिर कुछ लोग उसे स्विमेथॉन से भी समझते हैं। इसमें आपका जो डिस्टेंस रहता है वो 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर नहीं रहता है। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। 10 किलोमीटर जो होता है वो आपको ओशन या सी के अंदर आपको फिनिश करना पड़ता है 4.5 घंटे के अंदर। ये करीब 40 कंट्रीज़ के अंदर ये प्रतियोगिता हर साल ऑर्गेनाइज होती है। हर संडे ये प्रतियोगिता कहीं ना कहीं किसी देश में ऑर्गेनाइज हो रही है। मैंने जो भाग लिया वो अभी मलेशिया में ओशन मैन प्रतियोगिता में लिया, जिसमें करीब 36 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।
करीब 600 जो प्रतिनिधि थे वो इसमें हिस्सा लिए थे, जिसमें 2 किलोमीटर, 500 मीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर डिस्टेंस की प्रतियोगिता थी। 10 किलोमीटर के अंदर 128 प्रतिनिधि थे जो प्रतियोगिता करने वाले थे, लेकिन समुद्र की स्थिति देखते हुए लहरें बहुत ज़्यादा तेज़ थी। उसकी स्थिति देखते हुए 128 में से सिर्फ 65 लोगों ने ही भाग लिया और उसमें से 58 लोग ही उसको प्रतियोगिता को ख़त्म कर पाए, जिनको मेडल मिला। भारत से 2 ही प्रतिनिधि थे जो 10 किलोमीटर के अंदर पार्टिसिपेट किए थे। बाकी जो 8 प्रतिनिधि थे वो 2 किलोमीटर और 500 मीटर स्प्रिंट के अंदर थे। तो ओशन मैन जो कैटेगरी या ओशन मैन जो खिताब होता है वो सिर्फ उसी को मिलता है जो 10 किलोमीटर स्विम कर पाता है समुद्र के अंदर। तो मैंने उसे निर्धारित समय के अंदर पूरा किया और मुझे ओशन मैन का एक टाइटल मिला है, जो राजस्थान के अंदर अभी तक किसी के पास ओशन मैन का टाइटल नहीं है। जो ज़्यादातर लोग हैं वो कोस्टल एरिया से जो हैं, जो समुद्री एरिया में रहते हैं, वो लोग इसकी प्रिपरेशन करते हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया या फिर कर्नाटक हो गया। राजस्थान से अभी तक किसी ने नहीं किया, तो मैं प्रथम ओशन मैन मैंने ये किया है। मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा ही, क्योंकि मुझे कोई ज्ञात नहीं है कि किसी ने और 10 किलोमीटर ओशन मैन किया है राजस्थान से। और स्विमिंग में ये जो प्रतियोगिता है ये एंड्योरेंस स्विमिंग में रहती है, जो मतलब बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आप स्विमिंग करते हैं, तो वो एंड्योरेंस प्रतियोगिता। और ये खिताब है जिसे पूरा करना तो मेरा एक सपना था, जो मैंने अचीव किया है और मलेशिया में मैंने किया। अभी मैं आगे के लिए और प्रिपेयर कर रहा हूँ, इसमें अपना टाइमिंग और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा और भारत का नाम ऐसे ही ऊँचा करता रहूँगा। धन्यवाद। सर, युवाओं के लिए इससे क्या प्रेरणा है इस क्षेत्र में सर आने के लिए? युवाओं के लिए ऐसा है कि स्विमिंग में ज़्यादातर जब हम देखते हैं तो लोग 100 मीटर, 200 मीटर या 400 मीटर तक ही स्विमिंग कर पाते हैं, उससे ज़्यादा वो स्विमिंग करते नहीं हैं, उन्हें जानकारी नहीं रहती है। लेकिन इससे ऊपर भी एक लेवल होता है जिसे हम एंड्योरेंस स्विमिंग कहते हैं, जिसमें हम लॉन्ग डिस्टेंस स्विम जिसे हम कह रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं किलोमीटर्स में स्विम करता हूँ, तो युवा ये ऑप्शन भी ढूंढ सकते हैं। जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान में तो कोई ओपन वाटर बॉडीज़ नहीं है, लेकिन आप चाहें तो स्विमिंग पूल में भी प्रैक्टिस करके आप समुद्र में इस तरह की स्विमिंग कर सकते हैं, जैसे मैं कर चुका हूँ। तो ये एक ऑप्शन है लोगों के पास जो इसमें जा सकते हैं। इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि जो कंपटीशन 100, 200, 400 मीटर में होता है वो इसमें नहीं होता, क्योंकि ये बहुत एंड्योरेंस में बहुत ज़्यादा स्टेमिना चाहिए होता है, डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, आपका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आप 5 मिनट या 2 मिनट या 10 मिनट के लिए नहीं स्विम करते हैं, आप 4 घंटे 5 घंटे के लिए स्विम करते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट हाँ, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है। जो मेहनत करने से नहीं डरते वो युवाओं के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो विश्व पटल पे अपना नाम कमाने के लिए। और ये ओपन प्रतियोगिता भी होती है जिसमें रैंकिंग भी होती है, जिसे गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। तो आप रैंकिंग के थ्रू जाना चाहें तो भी आप धीरे धीरे अपनी रैंकिंग इम्प्रूव करके वर्ल्ड फाइनल्स के लिए जा सकते हैं, जिसमें आपको स्पॉन्सर्स भी मिलते हैं। उसमें आप ओशन मैन वर्ल्ड फाइनल, जिसमें 1, 2, 3 रैंकिंग मिलती है, उसमें भी आप कर सकते हैं। और चाहें तो आप डायरेक्ट ओपन भी उतर सकते हैं। ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। सर, इस गेम में एंट्री के लिए अगर कोई युवा अगर पार्टिसिपेट करना चाहते तो एंट्री कैसी होती है और इसका प्रैक्टिस कहाँ होता है? एंट्री तो डायरेक्ट होती है, क्योंकि ओपन प्रतियोगिता है। तो जैसे मैंने कहा, ये 2 तरीके से होता है। या तो आप स्टेट स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उसकी बहुत सारी स्विम्स होती है जो समुद्र के एरिया जो होते हैं, कोस्टल एरिया, जैसे महाराष्ट्र हो गया, आपका तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, पोरबंदर गुजरात हो गया, यहाँ पे ये इस तरह की स्विम्स होती है। आप चाहें तो उसमें स्विम्स में अपनी रैंकिंग हर स्विम के साथ, हर जो कॉम्पिटिशन होता है उसके साथ आपकी रैंकिंग बनती है। जब आप इंडिया में टॉप रैंक में आ जाते हैं तो फिर गवर्नमेंट आपको इस कंपटीशन में आगे भेजती है। या इसी तरह के जो 10 किलोमीटर के कंपटीशन होते हैं, ओशन मैन क्योंकि प्राइवेट एक संस्था है तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ज़्यादा फेमस है। बट इसी तरह से गवर्नमेंट में भी 10 किलोमीटर की प्रतियोगिताएँ होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। तो आप चाहें तो उसमें थ्रू में भी जा सकते हैं, तो उसमें आपको गवर्नमेंट की स्पॉन्सरशिप भी मिलती है और स्पॉन्सर आप उसमें स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं। और वो कैरियर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो ये सारा जो है ये सब इंटरनेशनल है। नेशनल से ऊपर जाते हैं आपको नौकरी का कोई दिक्कत नहीं होती। तो युवाओं के लिए तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और स्विमिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जो कि फिटनेस में तो सबसे अच्छा ही माना जाता है, तो इनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। थैंक यू सर।